ये हाथ में स्टोन का मिरर दे रखा, अंगुली होठ पर टच करके सोच रही है मैं खूबसूरत नहीं होती, इसके लिए का विनाश नहीं होता। अपन जो झूठी कहानी थी पद्मिनी को दिखाने वाली उस पैलेस पे आ चुके हैं। अंग्रेज राइटर कर्नल टॉड को ऑथेंटिक करने के लिए, हमारी इज्जत खराब करने के लिए। आप ये बताओ सूर्यवंश में कोई झुका है क्या? ये फेक हिस्ट्री जोड़ी हुई है। ये झूठी कहानी थी आपको दिखाने वाली, रानी का चेहरा दिखाया था। इंडिया की हिस्ट्री में से अगर राजस्थान की हिस्ट्री निकाल दी जाए, इंडिया नहीं लो जाता है। राजस्थान की हिस्ट्री में से अगर मेवाड़ की हिस्ट्री निकाल दी, राजस्थान नहीं लो जाता है। हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी हिस्ट्री के ऊपर अंग्रेज और मुगल बादशाह मिलकर दाग लगाया। पद्मिनी जितनी खूबसूरत थी उतनी क्लेवर चतुर चालाक थी। पद्मिनी ने 16,000 वीरांगनाओं के साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा जोर किया था 1303 में। सर कटने के बाद घोड़ा इनकी बॉडी लेके उड़ा था। 90 किलोमीटर दूर सलूमपुर गांव है, वहाँ रनेला गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। घोड़ा लेके उड़ा, वहाँ तक बॉडी में कंपन था। इसके पावर की वजह से इन राजाओं को भी हार होती नहीं थी। अलाउद्दीन ने हमला किया, इस कुंड के अंदर गाय को काट के डाल दिया, पावर लेस हो गया, इनकी हार चालू हो गई। इसलिए कहा गया ना, झरना जरे गौमुख भरे, नरबे नाथ की ठोड़, करोड़ की तपस्या करे तो पावेगढ़ चित्तौड़। कई ऐसी चीज़ें थी जो बॉलीवुड हमें काफ़ी सालों से गुमराह करता आया है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर हुई हैं। दोस्तों कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बियर्ड विलन व्लॉग्स में। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ फोर्ट पार्ट 3 अभी लेकर आया हूँ मैं। और जैसा आप लोगों ने वीडियो के पहले दोनों पार्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दिखाया है, आई होप कि वीडियो के इस पार्ट को भी आप उतना ही प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे। और अगर किसी ने वीडियो के पहले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाइए और जाकर पहले वीडियो के दोनों पार्ट हैं जो उसको एंजॉय कीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ। अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं, मैं आप सबको उनका जवाब दूंगा। करते हैं वीडियो का तीसरा पार्ट शुरू। ले चलते हैं आपको यहाँ से सीधा चित्तौड़गढ़ पार्ट 3। प्रहलाद नीलमणि जी हमारे गाइड साहब जो कि बहुत अच्छे से डिटेल में विस्तार में हमें समझा रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरू आज का वीडियो। तो रानियां यहाँ से नहाने के लिए आती थी, इस गुफा यहाँ की ओपन बंद कर दिया इसको। पद्मिनी इसने जौहर किया तो माँ पद्मिनी की स्टेच्यू लगी हुई है। ये हाथ में स्टोन का मिरर दे रखा, अंगुली होठ पर टच करके सोच रही है मैं खूबसूरत नहीं होती, इसके लिए का विनाश नहीं होता। तो रानियां नहाकर शिव की पूजा करने के बाद इस सती पद्मिनी की पूजा करके गुफा से महल को जाती थी। तो मूर्ति देख अंदाज लगा सकते हैं, अति सर्वोत्वर्जित है। जो अति चीजें होती है ना विनाश का कारण बनती है। यहाँ फ्री में फिश थेरेपी होती है। डॉक्टर पे जाते हैं ना, 1 घंटा लगता है, 1,000 रुपये लेता है 1 घंटे का। यहाँ फ्री में डेड स्किन फ्री, बैठ जाओ, डेड स्किन क्लीन कर देगी आपको फिशेज। वो आगे जो वाटरफॉल गिरा वहाँ शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, ये इधर कुंड में गिरा। रानी को बाट टब अंदर बने हुए, तो रानी अंदर में आती थी, यहाँ पूजा करती थी, फिर गुफा से महल को जाती थी पत्नी की पूजा करने के बाद। अति सर्वोत्वर्जित थे, जो अति चीज होती है ना वो विनाश का कारण बनती है। अति ब्यूटीफाइटिक रीजन। ये पानी पी लूँगा ना? हाँ ये पीना है, लोटा पड़ा ले लो और मैं भी भर लेता हूँ बोतल को। हर्बल वाटर है, चश्मे का पानी है, जड़ी बूटी का आता है, कई डिजीज अपने आप समाप्त हो जाती है इसके। वो दिख रहा व्हाइट शिवलिंग नीचे, जहाँ पानी गिर रहा है व्हाइट शिवलिंग दिख रहा है नीचे, जहाँ पानी गिरा आगे नीचे व्हाइट शिवलिंग दिख रहा है, वहाँ नीचे पानी के नीचे। अच्छा हाँ वहाँ इस शिव के पीछे शिवलिंग है वहाँ नीचे, उससे 12 मिनट 24 घंटे पानी गिरता है। वो पांडवों के समय का शिवलिंग है। ये विष्णु की 6 फीट लंबी मूर्ति है। रानी पीछे नहाती थी, यहाँ शिव की पूजा करती थी। इसके बैक साइड, टेम्पल के बैक साइड बाथ टब बने हुए नहाने के, सास बहू अंदर नहाती थी वहाँ। तो गवर्नमेंट ने जानने की कोशिश, इतना हाइट पे पानी कहाँ से आ रहा था। एक कामुक बंद हो गया है, 3 कामुक चालू है, 3 कामुक का करेक्ट वाटर है। इसलिए कहा गया ना, झरना जरे गौमुख भरे, नरबे नाथ की ठोड़, करोड़ की तपस्या करे तो पावेगढ़ चित्तौड़। ये जो पूरा महल है, जब भी आप यहाँ घूमने के लिए आओगे तो ये महल आप चल के एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, बहुत बड़ा महल है ये। तो हमेशा यहाँ पे अपना खुद का गाड़ी या फिर ऑटो वगैरह जो भी आप कर सकते हो तो उससे ही आना होता है, क्योंकि पैदल चल के आप पूरा जो फोर्ट है वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, इतनी क्षमता नहीं है किसी की। क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फोर्ट है, हिस्ट्री के हिसाब से वर्ल्ड का सबसे बड़ा फोर्ट ये है। हिस्ट्री के हिसाब से ठीक है। सैकड़ों लोगों की हिस्ट्री के हिस्सा का लार्जेस्ट है। इसके अलावा बड़ा फोर्ट हो तो बताओ, मेरे को नाम बताओ। है ना, सामने टॉप पे क्रिस्टल दिखा तो बेल्जियम क्रिस्टल ग्रीन, अभी काला दिख रहा है ना, पास में जाएंगे ग्रीन होगा, बैग जाएंगे वो येलो हो जाएगा। आप पद्मिनी कहानी सुन लो पहले, इधर आके 2 मिनट। अपन जो झूठी कहानी थी पद्मिनी को दिखाने वाली उस पैलेस पे आ चुके हैं। अच्छा झूठी कहानी, फेक हिस्ट्री, हाँ। अभी दोनों चीज दे रहा हूँ आपको। रानी पद्मिनी की खूबसूरती के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को जानकारी हुई। उसको प्राप्त करने के लिए उसके पति रतन सिंह को मैसेज किया, आपकी वाइफ बहुत सुंदर है, हमारे पास दिल्ली भेज दीजिए। रतन सिंह आग बबूला हो गए। रतन सिंह
जवाब देगा आपका मुकाबला युद्ध के मैदान में होगा। अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट टाइम आए, हार कर दिल्ली चले गए, फोर्ट के भीतर नहीं घुस पाए। सेकंड टाइम आए, फोर्ट को घेर लिया था। ये फैंक हिस्ट्री सुना रहा हूँ जोड़ा हुआ। सेकंड टाइम फोर्ट को घेर लिया, अंदर पीने के लिए पानी बहुत था, खाने की रस्ते सब नीचे से आती थी। गेस्ट कंप्लीट होकर इस गेट में एंटर होता ना, दाशियान बालकनी में खड़ी होकर फूल फेंक उनका स्वागत करती थी, अंदर ले जाकर उनको भोजन सत्कार करती थी। वेलकम सिस्टम, स्वागत में सत्कार। ये अलाउद्दीन खिलजी को लाए थे, भोजन कराया था, पहुंचाने के तब गिरफ्तार किया। रानी को दिखाई नहीं गया है। गेस्ट के लिए वहाँ सैनिक रहता, वॉचले गार्ड हियर। तो अलाउद्दीन खिलजी सेकंड टाइम आया, घेर के पड़ा रहा, अंदर नहीं घुस पाया। चाल चली रतन सिंह के पास, हम दिल्ली के सुल्तान, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको 100-200 सैनिक अंदर आने दीजिए, हम घूम के निकल जाएंगे, हमारी इज्जत बच जाएगी। दिल्ली के सुल्तान ने रिक्वेस्ट की, वो रिक्वेस्ट स्वीकार किया, यहाँ लाए, वेलकम किया। पहुँचाने के तब गिरफ्तार रानी को दिखाई नहीं गया। पहले मैं दिखाने हिस्ट्री सुना दूँ आपको। 6 महीना घेर के डाल के पड़ा रहा, अंदर नहीं घुस पाया। फुट करोगे तो उन्हें कंप्रो शर्त रखी थी, मुझे रानी का चेहरा दिखा तो मैं दिल्ली चला जाऊंगा। तो ये रानी का चेहरा दिखाया, दिखाने के बाद अपने मेहमान बादशाह को अपनी सीमा 7 गेट पहुंचाने गए ना, उनको गिरफ्तार कर लिया और पद्मनी के लिए मैसेज किया, रानी को भेज दीजिए, रतन सिंह को ले जाइए। ये हुआ नहीं। सेकंड टाइम आया, ये अभेदी किला, वो घुस नहीं पाया, गिरा डाल के पड़ा रहा। तो एक चाल चली रतन सिंह के पास, हम दिल्ली के सुल्तान, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको 100-200 सैनिक आने दीजिए, हम घूम के निकल जाएंगे, हमारी इज्जत बच जाएगी। जब दिल्ली के सुल्तान ने रिक्वेस्ट की, वो रिक्वेस्ट रतन स्वीकार किया, उस महल पे लाए, यहाँ खाना अलाउद्दीन खिलजी लाए थे, खाना में खिलाया, वेलकम किया। पहुंचाने गए ना तो वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया। खिलजी ने रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। नीचे गए तो साथ में जो 200 सैनिक आए ना, वो गाय का मांस लेके आए थे, तो उन कुंड के अंदर उन्हें डाल दिया था। तो पावरलेस हो गया, भगवान का साथ छूट गया इनका। तो नीचे गिरफ्तार किया और पद्मनी के लिए मैसेज किया, रानी को भेज दीजिए, रतन सिंह को ले जाइए। जब मैसेज आया, राजपूत घबरा गए थे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखे का बदला धोखे से दिया जाए। पद्मनी जितनी खूबसूरत थी, उतनी क्लेवर, चतुर, चालाक थी। उससे प्लानिंग तैयार की, बादशाह को मैसेज किया, रानी आने के लिए सहज तैयार। उसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, तो 800 दासियों के साथ आएगी, राजपूतों में पर्दा सिस्टम है, पालंकियों को चेक नहीं करेगा। दूसरी शर्त, वो पति से लास्ट टाइम मिलना चाहेगी। दोनों शर्तें से स्वीकार की गई। 800 पालंकियों की व्यवस्था की गई। हर पालंकी को उठाने वाले सूरवीर योद्धा, अंदर बैठने वाले भी सूरवीर योद्धा, हथियारों पालंकियों के अंदर। पद्मनी की पालंकी विशेष तैयार की गई, उसमें चाचा बैठ गए थे, गोरा के नेतृत्व में सेना नीचे को पहुंची। बादशाह पालंकी को दूर से देख के खुश हो गए, महारानी आ गई है। पद्मनी की पालंकी सीधे अपने पति रतन सिंह खेमे के अंदर पहुंची। गोरा ने उतरकर रतन सिंह को प्लानिंग समझाई। बादल 2 हॉर्स लेके तैयार खड़ा हुआ था। रतन सिंह को प्लानिंग समझाकर हॉर्स के ऊपर बिठाया, फोर तक रवाना किया और वहीं युद्ध का बिगुल बज गया। राजपूत भी कटा, मुगल भी कटा। सेकंड टाइम में अलाउद्दीन खिलजी हार कर वापस दिल्ली चले गए। थर्ड टाइम बहुत बड़ी फोर्स ले गया है। सभी राजपूत रतन सिंह से केसरिया कपड़े पहनकर युद्ध में गए लड़ने के लिए, सब वीर गति को प्राप्त हुए। पद्मनी ने 16,000 वीरांगनाओं के साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा जोर किया था 1303 में। बादशाह फोर्ट के भीतर आए, उनको एक भी और चिंता नहीं दिखाई दी। जब महारानी पद्मिनी को नहीं दिखाई दी, उनका गुस्सा इस पूरे फोर्ट पर निकला। अपने पुत्र खिजर खां को यहाँ का बादशाह बनाया और खिजर खां के नाम से इस फोर्ट का नाम रखा था खिजराबाद। 10 वर्ष उसने राज्य किया। 10 में औरंगला तोड़ फोड़, यहाँ एक भी टेम्पल, एक भी मूर्त, एक भी मिलापुर से सलामत देखने मिलता, सब रूइन टूटा फूटा देखने मिलता है। तो जो राजपूत कटना मरना जानते, जो रानी जिंदा आग में जलना जानती, वो राजा अपने रानी को दिखाएगा, रानी को दिखाई नहीं गया है। इंडिया की हिस्ट्री में से अगर राजस्थान की हिस्ट्री निकाल दी जाए, इंडिया नहीं हो जाता है। राजस्थान की हिस्ट्री में से अगर मेवाड़ की हिस्ट्री निकाल दी, राजस्थान नहीं हो जाता है। हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी हिस्ट्री के ऊपर अंग्रेजों और मुगल बादशाह मिलकर दाग लगाया। मुस्लिम राइटर थे मोहम्मद मलिक जायसरी, साहित्यकार थे, काल्पनिक नाटक लिखा था पद्मावत, उसमें लिख दिया रानी को देखा है। उसी की नकल करके अंग्रेज राइटरों में जेम्स कर्नल टॉड अपनी बुक में लेके वेरीफाई कर दिया, बादशाह रानी को देखा है। एक अंग्रेज राइटर के लिखने से ऑथेंटिक हो गई, बादशाह रानी को देखा है। हमारे राजाओं के राइटर अनुसार रानी को दिखाई नहीं गया है। उसने लिखा ना, दर्पण से दिखाया। दर्पण हमारे पास थे क्या उस वक्त? दर्पण हमारे पास थे क्या उस वक्त? उसने लिखा, पद्मिनी महल पे खड़ी, प्रतिबिंब पानी गिरा, प्रतिबिंब को प्रतिबिंब से दिखाया। आप ये सब पात्र ले लीजिए, लोहे का, सोने का, तांबे का, चांदी का, कांसे का, इस वाला रंग वाला पानी डाल लीजिए, नीर से अपना चेहरा देखिए, दिख जाएगा अपना चेहरा उसमें, और ब्लैक शेडो। जब यहाँ से अपना चेहरा दिखेगा तो वहाँ से कैसे देखेगा? 84 फोर्ट के राजा के मेहमान आते थे, उनको ठहरने का जगह था जल महल। अपने महल से भी अच्छी जगह आके थे जल महल में। आज हमारे घर में कोई मेहमान आता ना, उसको डेली बिस्तर नहीं देते हैं, नया बिस्तर निकाल के देते हैं, रूम को सजा के देते हैं। कमी महसूस अपने घर से भी अच्छी जगह आके ठहरा है। 23/11/1881 को लॉर्ड बैडन रिपिन ब्रिटिश गवर्नर स्पोर्ट पर आए थे, जब महाराणा सज्जन सिंह को सभी राजाओं का प्रमुख बनाया था। उस पैलेस को न्यू रिपेयर किया गया, नया चुना चढ़ाया गया, ऐसे न्यू महसूस हो रहा है। ऑल पैलेस 1000 ईयर, 1000 साल बड़ा महल है। पत्नी के पहले महल था, पत्नी बाद में रहा था। इंसर्ट गेस्ट हाउस, आउटसाइड गेस्ट हाउस सिस्टम जो आपको दिखाते आ रहा हूँ। ये देखिए, आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है ऊपर, वहाँ से आप ब्लैक देखा था, बैग जाएंगे वो येलो हो जाएगा। ये कॉर्नर्स के अंदर बाई बोट जल महल में जाने का रास्ता, नीचे नाव रहती है, नाव में जाने का मार्ग, गेस्ट का मार्ग। जल महल में गेस्ट नहीं जाना चाहता ना, उसके बैठने के लिए वो पैलेस बना हुआ है।
इस गेट के ऊपर जलमहल की सीढ़ियों के ऊपर इस महल के आउटसाइड स्टेप्स के ऊपर वहीदा रहमान ने डांस किया था गाइड पिक्चर में। आज जीने की तमन्ना है, फिर मरने का इरादा है। ये जलमहल की सुरक्षा के लिए ऊपर गार्ड्स का जाने का रास्ता है। ये सिक्योरिटी का रेस्ट रूम था, सिक्योरिटी का रेस्ट रूम। आउटसाइड सिटिंग गार्ड्स, बैक साइड विंडो पर गार्ड खड़ी हुई, जलमहल के गेट में गार्ड खड़ी, गेस्ट की डिमांड कैसे पूरी की जा रही है। इसी में वो नेहरू ने मिरर लगाए थे पद्मिनी को दिखाने के लिए, 45 एंगल्स, जो अभी तोड़ दिए गए हैं करनी सेना वालों ने। इस फोर्ट की सराउंड हाइट 580 फीट है। नीचे हम फायर करें ना तो वाल का असर नहीं होता है। तो अकबर ने इस साउथ पार्ट के अंदर नीचे लेवल के टीला बनाया था। मेवाड़ी मजदूर को लालच दिया, एक मिट्टी के बास्केट डालने की कीमत एक चांदी का सिल्वर कॉइंस। इधर वो नीचे डालने के लिए आता बास्केट, अंदर से राजपूत में मार देते थे। बॉडी मिट्टी से टीला ऊपर उठा था, जो टीला ऊपर उठा था मरने की कीमत बढ़ी थी। एक सोने की मोहर, एक मिट्टी की बास्केट डालने की कीमत। इस टीले को अकबर ने बनाया, इसे मोहर मंगरी के नाम सुना जाता है। अकबर ने इस टीले पर अपनी तोहफे फीस की थी, गर्भगंजन और शत्रुगंजन। बाउंड्री वाल के नीचे, इस फोर्ट की लास्ट बाउंड्री वाल के नीचे फॉरेस्ट का देरे का एरिया, फॉरेस्ट एरिया नहीं है ये फॉरेस्ट एरिया। इसके नीचे टीला बनाया ना लेवल के लिए। वो तोहफे नहीं दिखे आपको, गर्भगंजन शत्रुभंजन। इस टीले पर उसने तोहफे फीस की थी, गर्भगंजन शत्रुभंजन। वॉल को सब ब्रेक किया, वॉल बहुत मजबूत था, पत्थर क्रैक हो गए, टूटे नहीं, रास्ता नहीं बना। तो अकबर ने हटकर 2 गन पाउडर बनाए थे, एक 80 मन गन पाउडर सुरंग, दूसरा 60 मन गन पाउडर सुरंग। 80 मन गन पाउडर से विस्फोट किया, 500 सैनिक पहले पहले सब मारे गए, जिसके आर्मी आगे को बढ़ी। 60 मन गन पाउडर दबाव से अपने आप हटा, उसका बड़ा हुआ सेना साफ हो गया। रात को सेनापति जयमल सिंह फतेह से वापस रिपेयर करवा दिया। दिन को फाइट होती थी, नाइट को वापस रिपेयर कर दिया जाता था। अकबर ने सोचा अवैध गिलाम नहीं घुस पाएंगे। जयमल सिंह को लालच जाएगी, फोर्ट तो मेरे हवाले कर दे, मैं तो क्या सूबेदार बना दूंगा, तेरा जीता हुआ मेरता फोर्ट अजमेर तुझे वापस दे दूंगा। जयमल सिंह आप सूबेदार बना रहे हैं, हमारे मानस किले का राजा बना के गए, इस किले की कौन चाबी हमें सौंपे गए। जब तक जिंदा हैं आप किले में नहीं घुस पाएंगे, हमारा मरने के बाद इस फोर्ट का कब्जा ले पाएंगे। फाइट चल रही, इसकी ऑनेस्टी बहादुरी भी खुश हो गई। इनकी मूर्तियाँ बैठाई थी आगरा फोर्ट के बाद, फिर भी अकबर यहाँ से एंट्री नहीं हो पाया। इस फोर्ट का नॉर्थ पार्ट है, छोटा सा गेट है, लाखों डबारी। दिन को अकबर ने वॉल ब्रेक किया, रात को जयमल रिपेयर करवा रहे थे। तो 16 के विरुद्ध नगरी में स्टे लगा अपने आदमी का। साथ में साले साहब थे, भगवान दास जी जयपुर वाले। साले साहब जो किले पे प्रकाश काय को चमक रहा, हमने दिन को रास्ता बनाया, जयमल से वापस रिपेयर करवा रहा है। आज फोर्ट में हमें एंट्री नहीं हो पाएंगे, कभी इस फोर्ट में एंट्री नहीं हो पाएंगे। नीति का उल्लंघन हुआ, दिन को रात को अटैक किया, संग्राम बंधु से गोली चलाई अकबर ने, जयमल के पांव तोड़ दिए। 2 दिन 2 रात बराबर में फाइट। जब फुट अंदर समाप्त हुआ तो कंप्रोमाइज, अंदर फुट समाप्त हुआ फ्रंट गेट से चुंडाव साईदास जी पहुंचे जयमल जी के पास। हजूर खाना समाप्त हो गया, तो सागे की तैयारी की जाए। फ्रंट में जो जहाँ रहता था ना, मैं अपने बीवी बच्चों को जिंदा चिता में चुन आग लगा दी। जब धुआं ऊपर उठने लगा तो साले साहब से बोलते धुआं काहे को उठ रहा है। हजूर राजपूत मरने बिंटे पर उतार हो जाता, अपनी बीवी बच्चों को जिंदा जला देता है। ये जौहर हो रहा है। सुबह का पहला पैर में इस किले के गेट खुल जाएंगे, बड़ी बहादुरी से फाइट होगी। अगर मैं मोर्चा नहीं संभाला, हम डिफीट खा जाएंगे, मारे जाएंगे। सबने मोर्चा संभाला, मेन गेट चुनाव साईदास साई निष्ठा बहादुर को देखा, बहादुर है आप ऐसा कोई बहादुर में सारा दे सके, हमें हमारी वीरता दिखा, हमारे जौहर दिखावे। उसके भतीजे थे कजन कर राठौड़, काकोसा हमारे कंधों पर बिराजिए, अपनी इच्छा पूरी कीजिए। जयमल जी कलाजी कंधों बढ़ गए। जब चारों तलवारें अकबरी सन से गरजने बरसने चमकने लगी, तो अकबरी सन देख के डर के नीचे भग गई बादशाह के पास। बादशाह साक्षात युद्ध के मैदान में 4 बजे जी आ गए हैं, अब हमारा युद्ध जितना असंभव है। अकबर ने जान लिया 4 बजे जी के बारे में, सेनापति के बारे में जानकारी हुई, बड़ी बहादुरी से फाइट हुई। सेकंड गेट थर्ड गेट आपने क्रॉस किया, दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर के समय पूरे फोर्ट पे जोर हुआ था, 9 रानियाँ 5 राजकुमार से 22,000 होते हैं, तो 7,000 वहाँ दिखाया आपको, 15,000 होल फोर्ट। ये जयमल कला राठौड़ जब फाइट का बुलावा है ना, शादी के फेरे से उठ के आए थे, अपनी वाइफ से वादा करके आए थे मैं रिटर्न वापस आऊँगा। सर कटने के बाद घोड़ा इनकी बॉडी लेके उड़ा था। 90 किलोमीटर दूर सलूमपुर गाँव है, वहाँ रनेला गाँव है, वहाँ के रहने वाले थे। घोड़ा लेके उड़ा, वहाँ तक बॉडी में कंपन था। पति की गोद में जागी जो लेटा, बॉडी शांत हो गई थी। तो कई किलोमीटर लड़ते हुए पहुँच जाते थे। ये जो कीले लगे हुए हैं चारों तरफ, इससे 45 डिग्री एंगल पे झुके हुए मिरर लगाए थे नेहरू ने कर्नल टोड को ऑथेंटिक करने के लिए। तो ये जो मिरर आपको दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ मिरर, पद्मिनी सीढ़ियों पर बैठी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ खड़े हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी स्टैंडिंग दिस पॉइंट। ये जो किले लगे हैं, इसमें 45 एंगल्स मिरर थे। अच्छा, पहले शीशे लगे, 45 एंगल्स शीशे लगे हुए थे ना। ठीक है। तो यहाँ से अगर देख रहे हैं ना, दोनों तरफ चीफ कमांडर खड़े, गोलाबार तलवार लगाए, ये सैनिक ने तलवार लगाए। बादशाह घूमकर फेस टू फेस क्वीन को देखना चाहे आमने सामने से, उनका सर काट दिया जाए। अच्छा, मेवाड़ में मेहमान को भगवान मानते थे, मेवाड़ आते थे भाव, उनका सर काट दिया जाए, वो मेहमान थे, सर नहीं काट सकते थे। तो वॉल का वास्तु एंगल बनाया गया। यहाँ से आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं ना, तो बॉटम से पूरा महल दिख रहा ना, रानी आपको डायरेक्ट दिख रही। इधर फेस करेंगे चीफ कमांडर गोरा दिस साइड, इधर फेस करेंगे चीफ कमांडर बादल दिस साइड। और अलाउद्दीन खिलजी के चेहरे पर चिकन पॉक्स थे। आप वीडियो की पत्नी देखने के लिए पहले अपना फेस देख लीजिए, अपना चेहरा देखने के मेरे। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो गेट के बारे एक भी स्टेप नहीं दिख रही यहाँ से।
और यहाँ से देखेंगे पूरा दिख जाएगा। ये झूठी कहानी कर्नल टोड को ऑथेंटिक करने के लिए नेहरू ने लगवाए थे मिरर। ये 1955 में नेहरू आया था, ब्लैक स्मिथ को चलाया फोर्ट के अंदर, तब उसने ये मिरर लगवाए थे कर्नल टोड को ऑथेंटिक करने के लिए। उसने क्यों लगवाए थे? झूठी कहानी के लिए? अंग्रेज राइटर कर्नल टोड को ऑथेंटिक करने के लिए, हमारी इज्जत खराब करने के लिए। अच्छा, समझ गया कि भाई ऐसे देखा था, है ना? ऐसे दिखाया रानी को। जबकि ऐसा रानी नहीं देखा था। तो असलियत में उसने रानी को देखा या नहीं देखा? आप ये बताओ, सूर्यवंश में कोई झुका है क्या? नहीं। तो दिखाने का बस सरेंडर है ना। ये फेक हिस्ट्री जोड़ी हुई है। अच्छा, ये फेक हिस्ट्री है। अलाउद्दीन खिलजी की फेक हिस्ट्री है। ये झूठी कहानी थी आपको दिखाने वाली, रानी का चेहरा दिखाया था। ये नेहरू जी की मेहरबानी है, कर्नल टोड को ऑथेंटिक मिरर लगाए थे। तो राजा का महल देखा है, सामने बाउंड्री वाल के सब रूम थे ना, साई गेस्ट में ही रुक जाते थे। वो साई गेस्टों की पूजा की छतरी बनी हुई सन बालकनी। इस महल के आगे सन बालकनी दिखाई दे रही है आपको, ये वीआईपी गेस्ट की सन बालकनी है। जब आधा महल पानी में डूब जाता है तो बाउंड्री वॉल टच कर लेता है। तो अभी हमने देखा जो एक झूठी कहानी थी कि रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से देखा था, जबकि ये बिल्कुल झूठी कहानी है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और इनके मुताबिक पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 1955 में यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ शीशे लगवाए थे। ये शीशे उनके लगवाए, ये शीशे उनके लगवाए हुए हैं। बाद में टूट गए ये या तोड़े गए? अभी तोड़ा गया, अभी पिक्चर बनी पद्मावती। अच्छा, जब पद्मावती पिक्चर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा क्यों किया था? कौन सा ऑथर था जिसने वो बुक लिखी थी? जेम्स कर्नल टॉड। जेम्स कर्नल टॉड अंग्रेज राइटर की हिस्ट्री को ऑथेंटिक करने के लिए। उसकी मुस्लिम राइटर ने लिखा था, मोहम्मद मलिक जायसरी ने पद्मावत जो नाटक में लिखा ना, 400 साल बाद घटना के, ओके, उसने लिख दिया रानी को देखा है। हाँ। उसको ऑथेंटिक करने के लिए कर्नल टॉड ने बुक में लेके कर दिया, तो ऑथेंटिक हो गई थी। जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये अभी येलो हो गया ना? यस सर, सन बैक से आ रहा ना लाइट, तो ग्रीन पे जब सनलाइट बैक से आती है ना, येलो हो जाता है। सनसाइड से हम देखते तो वो काला दिखता है। वहाँ तक ही पानी पहुँचा था। बाकी जब आधा महल पानी डूब जाता ना, बाउंड्री वॉल टच कर। साई गेस्टों की रहने की जगह, वो साई गेस्टों के लिए, साई गेस्टों की सन बालकनी है वो। और वो पेड़ के दोनों काले टोम दिख रहे हैं ना, पेड़ के बैक साइड, वो गोरा बादल का रहने का महल है। जो पद्मिनी बेस में गए लड़ने चाचा भतीजे, वो वहाँ रहते गोरा बादल। और ये इधर ये ब्लैक छतें दिख रही है आपको, स्टेट, वो मौर्य को बचा हुआ पार्ट है पैलेस का। हाईएस्ट पॉइंट राजा की बाउंड्री के अंदर ट्रेनिंग सेंटर है। इसके पीछे भीमकुंड, जब भीम लात मारी थी पांडव आए थे, बैक साइड इसके भीमरथ। ये पूरा पब्लिक एरिया है, ये रॉयल फैमिली एरिया है। ये सूर्यवंशी राजाओं है सर। तो सामने आपको टेम्पल दिखा है, सन टेम्पल था। इंडिया में 2 सन टेम्पल थे, कोणार्क को यहाँ पर। तो सूर्य राजा सूरज की पूजा करके यहीं से सेना लेके अपनी फाइट में जाते थे। सूर्य उदय होते भगवान घोड़े से पानी से निकलते थे, अस्त होते गायब हो जाते। अगर फाइट चली, फाइट लड़ते थे। इसके पावर की वजह से इन राजाओं को भी हार होती नहीं थी। अलाउद्दीन ने हमला किया, इस कुंड के अंदर गाय को काट के डाल दिया, पावर लेस हो गया, इनकी हार चालू हो गई। फिर हमीर 26 जनवरी 1313 के अंदर अष्टमी के दिन इसमें काली माँ की मूर्ति स्थापना, काली टेम्पल कहलाया। तो गेट के स्टेप 77 वर्तमान से काली मंदिर, पुत्र सूर्य मंदिर था। सूर्यवंशी राजा थे ना, तो सूरज की पूजा करके यहाँ अपनी आर्मी रहती थी, यहाँ से लेके अपने लड़ने ले जाते थे। तो सूर्य उदय होते भगवान घोड़े से पानी से निकलते थे, अस्त होती तो गायब हो जाता। अगर फाइट चली, वो फाइट लड़ते थे। इसके पावर की वजह से इन राजाओं को भी हार होती नहीं थी। अलाउद्दीन हमला करने के लिए आया ना, इसका राघव चेतन यहाँ से पहुँच गया उसके पास, इस किले का मुखबिर। उसने पावर की जानकारी दे दी, पावर यहाँ पर किले का था। उधर आया, इसको गाय को काट के डाल दिया था, पावर खत्म हो गया, भगवान का निकलना बंद हो गया, इनकी हार चालू हो गई। ये सर भीमरथ, जहाँ भीम ने लात मारी थी ना, कि भीम का पूरा लेफ्ट पारस्पत्र नहीं मिला ना भीम को, नरविनाथ जी से पारस्पत्र नहीं मिला ना, हमने स्टार्टिंग आपको दिया था, पांडवों का अवशेष। तो भीम को गुस्से में यहाँ लात मारी थी। जो स्टेप्स एरिया उतर रहा है, ये पूरा थंब अंगूठा है भीम का। ये फर्स्ट कॉर्नर दिख रहा ना, ये 2 फिगर, वो वाटर कॉर्नर दिख रहा ना, वो 2 फिगर। ये सामने हिल एडी ओपन हो रही है, पूरा भीम का लेफ्ट फुट है। ये स्टेप सब राजा बनाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो भीम ने लात मारी थी, पूरा भीम का लेफ्ट फुट है, भीमरथ बोलते हैं इसको। सूर्यवंशी, जहाँ से पहले लाइट आती है, महल का, मकान का, किले का प्रवेशद्वार, पूर्वी दिशा तो मेन गेट सूरज पॉल। उस जमाने में पैदल चलना, हॉर्स का जाने की एंट्री थी, वैसे एंट्री है। लास्ट 7 गेट पर रतन सिंह पहुंचाने के गिरफ्तार किया, वो लड़ाई का मैदान है। अब हमारी गाड़ी नहीं आ सकती, मेन बेक होगा, बेक मेन हो गया। यहाँ जो बड़ा गेट था ना, वो अकबर निकाल के ले गया, जो बुलंद दरवाजा बना फतेहपुर सीकरी में। ये गेट के किले लगे आपको दिखाई दे रहे हैं। हाथी के दौर गेट को तोड़वाया जाता था, हाथी के सर में माल लगती थी, गेट टूट नहीं पाते थे।
दूसरे उसके आगे कैमल को स्टैंड कर देता था, हाथी को ड्रंक देके जोर से बिठाता ना, कैमल मर जाता था। कैमल से पैक होने के बाद हाथी इनको तोड़ पाते थे। अब इस हमारी गाड़ी नहीं आ सकती, मैन बैक हो गया, बैक मैन हो गया। ये 125 साल में नया बनाया है, इस गेट के आधार पे गेट बनाया सज्जन सिंह ने। इस हाथी को चलाने काम भी आती है, बचाने काम आते हैं, इसको अंकुश बोलते हैं, अंकुश। अभी सिंगल आदमी इस गेट को बंद करता है, 1000 साल में गेट है, एक आदमी इजी वे शाम को एक क्लोज हो जाता है गेट। ये विंडो रहेगी शाम को आने के लिए ओपन, ये विंडो कर देंगे ओपन, या ताला लग जाएगा। तो एवरीडेज क्लॉच, ये साल की लकड़ी का बना हुआ है, साल कभी सड़ता नहीं कभी गलता नहीं है। ये हमारी पूरी इंजीनियरिंग है, बॉटम एंड टॉप। ये बॉटम एंड टॉप ऑल इंजीनियरिंग। अभी अपन पत्ती लगाते हैं ना, लटक जाता है 6 फीट का किवाड़, बंद नहीं होता है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है ऑल इंजीनियरिंग। इस गेट से यहाँ कोने से इस कोने तक गेट था ना, अकबर निकाल के लेगा जो बुलंद दरवाजा बना हुआ फतेहपुर सीकरी में, वो यहाँ का गेट है। अच्छा, फतेहपुर सीकरी में जो गेट लगा हुआ है वो यहाँ से खोल के लगा अकबर, वो यहाँ से खोल के जीतने के बाद इसको लेके गया। ये कुलदेवी का दीपक और नंगाड़े, ये तीनों इंपोर्टेंट वस्तु लेके गया। ये 25 साल पहले पत्थर निकाल के स्टेप रिपेयर फ्लैट, ये फ्लैट था पूरा रिपेयर किया 25 साल पहले। ये सेकंड गेट आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो थर्ड गेट पास में दिखाई दे रहा है। इसके 4 गेट डाउन में, नीचे वो बस्ती देगा सोलपुर गाँव है, उसके ऊपर 7 नंबर गेट था। रतन सिंह वहाँ पहुँचाने के वहाँ गिरफ्तार किया। इस पर लड़ाई का मैदान देख रहे हैं। ये बच्चों को पढ़ने स्कूल बना हुआ, पिंक कलर बिल्डिंग्स। ये रोड NH76। ये माउंटेन लुक लाइक स्लीपिंग मैन, कुंभकर्ण सोरा। आगे हेड पार्ट है, इसमें पेट है, नीचे लेग है। पेट और लेग में लंबी बिल्डिंग खड़ी हुई है ना स्लो पार्ट पे, वहाँ राजा जाते शेर का शिकार करने, हंटिंग पॉइंट औदी बोलते इसको। ऐसी औदियाँ काफ़ी बनी जंगलों के अंदर। ये सब विंध्याचल माउंटेन MP स्टार्ट हो रही है, बिहार एंड हो रही है। आप टावर देख रहे हैं, टावर फेम कीर्ति स्तंभ। राजाओं के खजांची जैन थे, जैनों के जो फर्स्ट तीर्थंकर ना आदिनाथ ऋषभ देव, उनकी कीर्ति के हिसाब से बघेलवाल समाज शहर थे सानाई, उस पर जैन टावर को बनाया था। 75 फीट इसकी हाइट है, 7 मंजिल है। अंदर ऊपर जाने दिया था, गवर्नमेंट से लॉक कर रखा। आउटसाइड के जैन कार्विंग है, अंदर से प्लान है। ये 12th सेंचुरी का पास में दिघा मंदिर 12th सेंचुरी। ये टावर वो विक्टी टावर, दो ट्रांसपोर्ट वाच टावर कहलाते हैं। इधर को लड़ने के लिए आता ना, ऊपर बैठा ना दूसरी कहती थी, तो टावर के आगे टावर, गेट के आगे टेम्पल के आगे टेम्पल। जैन लोग इसे मानक स्तंभ बोलते हैं। अगर टेम्पल बना तो स्तंभ बना बहुत जरूरी है। स्मॉल गेट नीचे दिख रहा है, लॉक कर रखा है एंट्रेंस। इसके ऊपर 5 फीट की आदिनाथ की प्रतिमा है, 4 साइड्स। प्रतिमा पर तोरण आर्ट है, ऊपर छोटे छोटे 1008 माल तीर्थंकर, ऊपर भी तोरण आर्ट है। अंदर 54 स्टेप कंटिन्यू बने हुए हैं। ये दिगंबर ट्रांस है। ये टावर दोनों वाच टावर है। वो सामने जो पैलेस आपको दिखाई दे रहा ना, ये सेकंड रतन सिंह में महाराज संग्राम सिंह के पुत्र, 32 के मामा है सूरजमल, दोनों सेकंड जंगल में गए, मामा ने भांजे काटे। तो रतन सिंह वहाँ रहे हैं। उसके पहले डूंगरपुर के इग्लू आड़ा सरदार रहते थे। बूंदी घाड़ा कहलाते हैं, डूंगरपुर के इग्लू आड़ा कहलाते हैं, आड़ा सरदारों को मिले। इधर सामने छोटा गेट है, लाखोटा बारी, वहीं से दासी पुत्र बनी हुई भगा था, वहीं से पन्ना था, उदय सिंह को बचा के निकली थी। वहीं सेनापति जयमत सिंह के टांगों में गोली लगी थी, अकबर की संग्राम बंदूक से पांव टूट गए थे। वहीं कैसर सिंह का पैर रहता था। इस फोटो कहा जाए ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलाइयाँ। राजा में राजा रामचंद्र जी, बाकी सब रजाइयाँ। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ाइयाँ। वो रानी में पद्मनी, बाकी सब रनैया। यहाँ सामने उतरने के फर्स्ट गेट रामपोल, अटैच में राम जी का मंदिर है। सामने सेनापति फतेह सिंह का स्मारक है। गेट के बाहर चांदनी बनी हुई, युद्ध में गए लौटेंगे सैनिक को रिटर्न आए से हिसाब किताब होता था। 12 दरी के नाम समझ जाती है। सेकंड गेट लक्ष्मण पोल, गेट के अंदर लक्ष्मण जी का मंदिर बना हुआ है। थर्ड गेट, गेट के ऊपर गेट बना हुआ है, जुड़वा गेट जोड़ला पोल। चौथा गणेश पोल, गेट के ऊपर गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। 5 गेट हनुमान पोल, गेट के बाहर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। 5 और 6 गेट में दोनों स्मारक है, दोनों झुंझार हुए हैं। जयमल का राठौड़, बीच में कुलदी अनिशा माँ का मंदिर बना हुआ है। 6ठा गेट भैरव पोल, भैरवदास सोलंकी देशरू के सरदार थे, बहादुर शाह गुजरात लड़ते वीर गति को प्राप्त हो। इस गेट का भैरव पोल, गेट टूट गया, इससे नया बनाया गया, इससे नई पोल की नाम से जाना जाता है। 7 अंतिम गेट पाटन पोल कहा जाता है। युद्ध में इतना खून बहा था, खून की नदी के साथ भैंस का बच्चा पाड़ा में वह जाके रुका, इस गेट में था पाटन पोल। हिस्ट्री के हिसाब से वहाँ पाटन के राजा वीर गति को प्राप्त हो, उसने पाटन पोल, पाटन का अभ्रंश होकर पाटन पोल हुआ है। गेट के बाद सिंदूर लगा स्मारक है। सेकंड अट्टे के समय रानी कर्णावती ने देवलियागढ़ प्रतापगढ़ के ठाकुर साहब रावत बाग सिंह को सेना की कमान सौंपी थी। वो बहादुर शाह गुजरात लड़ते वीर गति को प्राप्त, उनका स्मारक बना हुआ है। फॉर इज ऑल ओवर सर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा जो पूरा टूर चित्तौड़गढ़ का, जो कि हमें बहुत ही बारीक से बारीक जानकारियाँ प्रहलाद जी ने दी। उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इस किले के बारे में जो जानकारी नहीं थी या आपको पहले नहीं पता था, तो आपको पूरे अच्छे तरीके से प्रहलाद जी ने जो हमें बताया और हमने आपको बताया, वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें पूरे चित्तौड़गढ़ को विज़िट करवाया और उसके बारे में छोटी से छोटी जानकारी दी है आपने।
अगर आप लोग भी चित्तौड़गढ़ आते हैं और प्रहलाद जी से पूरे किले की हिस्ट्री या जो भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा आपको। आप अपना नंबर जो भी आप शेयर कर सकते हैं पब्लिक के साथ। अगर कोई आना चाहता है तो आपसे कैसे मिल सकता है, आप प्लीज़ बोल आप सकते हैं। कभी भी पधारें तो मेरे मोबाइल नंबर है 7597174327। ठीक है, लाइसेंस नंबर मेरा 18 है, मैं गवर्नमेंट गाइड हूँ स्पोर्ट का। ठीक है। तो बहुत ही तजुर्बा आपको दिख ही रहा होगा, कितनी बारीकी से बारीक चीज़ इन्होंने हमें हस्तक्षेप में बताई, जो कि कई ऐसी चीज़ें थी जो बॉलीवुड हमें काफ़ी सालों से गुमराह करता आया है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर हुई हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पधारें तो सर। करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।